गांव के उस अंतिम छोर पर, जहां कच्ची मिट्टी की पगडंडी खेतों के बीच से होती हुई पहाड़ी की ओर निकल जाती थी, वहीं एक टूटी फूटी झोंपड़ी में रहता था रामू। उम्र कोई 50 के आसपास, चेहरा झुलसा हुआ, हाथों में गहराई तक उतर आए लकीरें और आंखों में एक अधूरी उम्मीद की चमक। रामू गरीब था, बहुत गरीब। उसका एक ही बेटा था, चिंटू, जो अभी 8वीं कक्षा में पढ़ता था। रामू की बीवी माया 2 साल पहले बुखार में चल बसी थी। उसके बाद से रामू ने बेटे के लिए मावी बनकर जीना शुरू किया था। खेती की जमीन नहीं थी। दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करता, और जो कुछ मिलता उसी से शाम को आटा, थोड़ा सा नमक और कभी कभी एक दो सब्जी ले आता। चिंता बस एक थी, बेटा पढ़ लिख जाए ताकि उसकी किस्मत इस धूप बारिश में मजदूरी करने वाली न हो। गांव में कई दिनों से बादल तो आ रहे थे, पर बारिश नहीं हो रही थी। किसान परेशान थे, खेत सूखे पड़े थे। लेकिन रामू की परेशानी कुछ और थी। उसने अपने बेटे की स्कूल फीस के लिए जो 500 रुपए जोड़े थे, वो पिछले हफ्ते दवाई में खर्च हो गए थे। अब चिंटू की स्कूल यूनिफॉर्म, किताबें और फीस सब बाकी थी। ऊपर से मजदूरी भी कम मिल रही थी, खेतों में काम ही नहीं था। एक दिन शाम को रामू बैठा हुआ था अपने छप्पर के नीचे। दूर आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे। गांव के लोग घबरा रहे थे, अभी बीज नहीं डाले हैं खेत में, अगर बारिश आए तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन रामू बादलों को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके लिए ये काले बादल उम्मीद थे, क्योंकि अगर बारिश हो गई तो अगले दिन गांव की कच्ची सड़कों पर कीचड़ फैल जाएगा और वो अपनी पुरानी साइकिल लेकर बाहर निकलेगा। रामू को मालूम था, बारिश के बाद गांव में सड़कों की मरम्मत का काम शुरू होता है। पंचायत से मजदूरों की जरूरत पड़ती है, 2 दिन का काम मिलेगा और शायद 400 रुपये माइनस 500 तक की दिहाड़ी। उसे ये भी मालूम था, बारिश गरीब के लिए 2 रोटियों की उम्मीद है। अमीरों के लिए छत से टपकता पानी मुसीबत हो सकता है, लेकिन उसके जैसे लोगों के लिए ये भीगती जमीन काम का बुलावा देती है। रात में सचमुच बारिश आ गई। पहले हल्की फुहारें, फिर तेज बौछारें। छप्पर से टपकता पानी रामू और चिंटू की नींद में संगीत जैसा लग रहा था। बाबा, कल स्कूल में मैडम ने कहा किताबें लाओ, नहीं तो बाहर बैठा देंगे। चिंटू बोला। रामू ने बेटे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, कल किताबें भी आएंगी बेटा, और नई कॉपी भी। बस ये बारिश और 2 दिन का काम मिल जाए। सुबह जब सूरज निकला तो गांव की सड़कें कीचड़ में डूबी थीं। पंचायत भवन के बाहर मजदूरों की भीड़ थी। रामू भी पहुंच गया, फटी कमीज, सिर पर गमछा बांधे, साइकिल एक और खड़ी करके। नाम लिखवा लो, रोड मरम्मत का काम है, 2 दिन का, मजदूरी 250 रुपये रोज की। ग्राम सेवक ने पुकारा। रामू ने दौड़कर नाम लिखवाया। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे बारिश उसके आंगन में सिर्फ पैसा ही नहीं, बेटे के भविष्य की रोशनी भी बरसा गई हो। उस दिन रामू ने कीचड़ में घंटों मिट्टी धोई, फावड़ा चलाया, ईंटें बिछाईं। शरीर थक गया था, लेकिन मन दौड़ रहा था, जैसे हर फावड़े की चोट से वो अपने बेटे के सपनों की नींव रख रहा हो। शाम को 250 रुपये हाथ में आए। थका शरीर, भीगा हुआ बदन, लेकिन दिल हल्का और प्रसन्न। वो बाजार गया। चिंटू की किताबें, 2 कॉपी, एक पेंसिल बॉक्स और एक सस्ती सी नई यूनिफॉर्म लेकर आया। पैसे बचे तो 2 समोसे भी खरीद लिए। जब वो घर पहुंचा तो चिंटू दरवाजे पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। देख बेटा, किताबें भी हैं, यूनिफॉर्म भी, और तेरे लिए समोसे भी। चिंटू की आंखें भर आईं। उसने समोसा नहीं खाया, सीधा अपने बाबा के गले लग गया। बाबा, आप सबसे अच्छे हो। रामू ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अभी बहुत पढ़ना है बेटा, ताकि एक दिन तेरे बाबा बारिश में मजदूरी करने ना जाएं, बल्कि तेरे ऑफिस की खिड़की से बारिश देखें। अगले दिन भी रामू काम पर गया। फिर 2 दिन बाद और काम मिला।
धीरे धीरे उसके घर में जरूरत की चीजें जुड़ने लगी, टॉर्च, नया गमछा, चिंटू के लिए स्लीपर्स। उस साल बारिश देर तक होती रही और रामू के हिस्से में कई दिन की मजदूरी आई। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बारिश वो 2 दिन की थी, जिसने बेटे की पढ़ाई का रास्ता साफ कर दिया। गांव वही था, सड़कें अब कुछ पक्की हो गई थीं, लेकिन गलियों का कीचड़ और लोगों के मन की गरीबी वैसी ही थी। सिर्फ एक बदलाव साफ नजर आता था, रामू की झोंपड़ी अब एक पक्के घर में बदल चुकी थी। दीवारें रंगी हुई थीं, छत पर टिन की चादर लगी थी और आंगन में तुलसी का छोटा सा चौरा बना था। रामू अब बूढ़ा हो चला था, कमर झुक गई थी, हाथों की रेखाएं और गहरी हो गई थीं, लेकिन दिल में संतोष था। उसका बेटा चिंटू अब चिंतन कुमार बन चुका था, गांव के ही स्कूल में शिक्षक। वही चिंटू जो कभी बारिश के बाद समोसे लेकर खुशी से झूम उठता था, अब बच्चों को हिंदी पढ़ाता था, उनके सपनों में रंग भरता था। चिंतन ने जो सपना देखा था उसे साकार किया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक दिन उसके बाबा ने कीचड़ में पैर डुबाकर मजदूरी की थी। एक नई सुबह। उस दिन सुबह रामू अपने आंगन में बैठा सूरज देख रहा था। बारिश के बाद की हवा में ठंडक थी। उसके पास एक पुराना रेडियो था जिससे भजन की धीमी आवाज आ रही थी। तभी चिंतन चाय लेकर आ गया। बाबा, ये लीजिए गरम चाय, आज स्कूल में अवकाश है। रामू ने मुस्कुराते हुए चाय ली और धीरे से कहा, पता है बेटा, आज वही दिन है जब पहली बार मैंने बारिश में काम किया था। तेरे लिए किताबें खरीदी थीं। चिंतन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बाबा, अगर आप उस दिन काम पर न जाते तो शायद मैं भी आज किसी खेत में काम कर रहा होता। आपने जो किया वो किसी भगवान से कम नहीं था मेरे लिए। रामू की आंखें भर आईं, लेकिन उसने जल्दी नजरें फेर लीं। अब तो तू ही भगवान है बेटा। गांव की बदलती तस्वीर। चिंतन की नौकरी को 2 साल हो चुके थे। वह अपने वेतन का हिस्सा गांव के बच्चों पर खर्च करता, कभी किताबें खरीदता, कभी स्कूल की दीवारें रंगवाता, कभी खेल का सामान लाता। उसका मानना था कि यदि किसी गरीब का बेटा पढ़ जाए तो वो औरों के लिए भी रास्ता बना सकता है। उसका सपना था गांव में एक लाइब्रेरी खोलना जहां बच्चे मुफ्त में किताबें पढ़ सकें। पढ़ाई सिर्फ अमीरों की चीज नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा कहता। गांव के लोग अब रामू और चिंतन की मिसाल देते। पंचायत में जब भी कोई विकास की बात होती, सरपंच कहते, देखो रामू का लड़का कैसे मेहनत से पढ़ा और अब दूसरों को भी पढ़ा रहा है। बारिश फिर आए। एक शाम आसमान में फिर वही काले बादल छा गए थे। बिजली चमक रही थी, लोग छतों से सामान समेट रहे थे। बूढ़े लोग कहने लगे, इस बार बारिश भारी पड़ेगी, नाले भर जाएंगे। लेकिन रामू बाहर बैठकर उसी तरह मुस्कुरा रहा था जैसे सालों पहले मुस्कुराया था। चिंतन ने पूछा, बाबा क्या सोच रहे हैं? रामू ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, बेटा, बारिश में कुछ न कुछ गिरता जरूर है, किसी का छप्पर, किसी की नींद और किसी की उम्मीद। पर कभी कभी ये बारिश किसी की किस्मत भी गिराती है, जैसे मेरे घर गिरी थी। चिंतन चुप था, उसकी आंखों में आदर और प्यार था। एक नई शुरुआत। चिंतन ने उस रात एक योजना बनाई, गांव में एक पुस्तक वर्षा अभियान चलाने की। हर साल जब पहली बारिश होती तब वो गांव के बच्चों में किताबें बांटेगा, एक प्रतीक होगा उस दिन का जब उसका जीवन बदला था। पंचायत ने उसकी बात मानी। गांव की कुछ औरतों ने भी मदद की, सिलाई करके, रोटियां बनाकर, छोटी सी लाइब्रेरी बनाने में हाथ बटाया। कक्षा में बैठने के लिए दरी बिछाई गई और दीवारों पर बच्चों के बनाए पोस्टर चिपकाए गए। चिंतन ने लाइब्रेरी का नाम रखा रामू वाचनालय। उद्घाटन के दिन गांव के सभी लोग जमा हुए। रामू को आगे की कुर्सी पर बैठाया गया। स्कूल के छोटे बच्चों ने नाटक किया, गरीब की बारिश, जिसमें रामू का किरदार एक बच्चा निभा रहा था और चिंटू किताबों के लिए तरस रहा था। रामू की आंखों से आंसू बह निकले।
उसे यकीन नहीं हुआ उसकी गरीबी कभी किसी का मंचन भी बन सकती है। अंत नहीं, शुरुआत है। अब हर साल जब पहली बारिश होती, रामू छत पर बैठता और दूर से आती बच्चों की हंसी सुनता, जैसे वो कह रहे हो, बाबा आपने जो किया वो रंग ला रहा है। रामू जानता था उसकी गरीबी अब इतिहास बन चुकी थी, एक प्रेरणा बनकर। बारिश अब भी आती है, लेकिन अब वो भीगते शरीर नहीं, भीगते सपनों की शुरुआत करती है। अब गांव के बच्चे बारिश के बाद काम ढूंढने नहीं, किताब ढूंढने निकलते हैं।